श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ असतो मा सद्गमयः तमसो मा ज्योतिर्गमयः मृत्युर्मामृतं गमयः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ओम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आप सभी की समक्ष मैं अत्रि स्मृति के ऊपर चिंतन मनन करते हुए आ रहा हूं। आज चौथा दिन है। ये अत्रि स्मृति में कुल 398 मंत्र का स्वरूप है, मतलब 398 मंत्र हैं, श्लोक हैं, जहां पर अत्रि जी अनेक तरीकों से धर्मशास्त्र के विषय में, प्रायश्चित आदि के विषय में विभिन्न जो हमारे नित्य नैमित्तिक काम्य कर्म के अंतर्गत किए जाने वाले जितने भी विधि विधान हैं उन सभी का क्रमशः वर्णन करते आ रहे हैं। धर्मशास्त्र का मेरुदंड ही स्मृति शास्त्र कहा गया है। स्मृति शास्त्र ज्यादा नहीं है, लेकिन जितने भी हैं ये सभी धर्म को ही प्रतिपादित करते हैं। इनका विषय मूलतः धर्म से संबंध है। हम धर्म के जो नियम कानून जो बने हुए हैं हमारे हिंदू सभ्यता और संस्कृति के अंतर्गत, जो सनातन धर्म की मेरुदंड है, सनातन धर्म का जो स्वरूप है, उनकी व्याख्या ये स्मृति शास्त्र करती है। ऐसे अद्वितीय अद्भुत स्मृति शास्त्रों का चिंतन मनन करते हुए जीवन को हम धन्य बना सकेंगे। यही मूल उद्देश्य और ध्येय के साथ जो प्रमुख स्मृति शास्त्र हैं उनका चिंतन मनन आप तक पहुंचा रहा हूं। आप भी इन्हें श्रवण करते हुए जीवन को धन्य बनाएं। यही मूल उद्देश्य और ध्येय के साथ आइए आज के हम प्रसंग में प्रवेश करेंगे। कल तक के प्रसंग में हमने 109 श्लोक तक की हमने चिंतन मनन किए थे और वहीं पर आकर के विराम किए थे, जहां पर धर्म का संचय करने के लिए वर्णन मतलब अत्रि जी ने किया था कि श्रुति स्मृति में उल्लेखित धर्मों को, आचरणों को जितना बन सके संचय करें, जिसके द्वारा हमारा जीवन सुधर जाए। मृत्यु के पश्चात जाने वाला केवल धर्म ही है, साथ में जाने वाला धर्म ही है। अपने कमाया हुआ पुण्य ही उनके साथ में जाता है, बाकी चीज तो सब यहीं रह जाता है। इसीलिए भी उन्होंने धर्म को संचय करने के लिए विशेष रूप से जोड़ दिया गया है। और आज के प्रसंगों में विभिन्न व्रतों के विषय में अत्रि जी वर्णन कर रहे हैं, जिनका हम अब क्रमशः यहाँ पर वर्णन करेंगे। यहाँ पर विभिन्न व्रतों का स्वरूपों का विवेचन किया गया है। सबसे पहले तो यहाँ चांद्रायण व्रत, चांद्रायण व्रत कैसे करने से चांद्रायण व्रत होता है, इसका विषय में सबसे पहले वर्णन किया गया है। कहते हैं एक एकम वर्दये नित्यम शुक्ले कृष्णे चराशयेत अमावस्यम न भुंजीत ऐसा चांद्रायणो विधि। ये चांद्रायण व्रत 1 महीना का होता है। और ये किस तरीके से करना चाहिए? शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन से प्रारंभ होगा और अमावस्या के दिन जाकर के पूर्ण होगा। वो किस तरीके से करें? शुक्ल पक्ष में चंद्रमा जो एक एक कला के रूप में बढ़ती है, उसी हिसाब से एक एक ग्रास बढ़ाते जाए। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा में एक ही घास ग्रहण करें, दूसरे दिन 2 घास, मतलब इतना ही भोजन करना है। एक घास में जितना आ जाता है उतना ही भोजन करना है पहले दिन, दूसरे दिन 2 घास, तीसरे दिन 3 घास। इस तरीके से एक एक
ग्रास खाते जाएं और पूर्णिमा में जाकर के पूर्णिमा के दूसरे दिन से फिर एक एक ग्रास घटाते जाएं। चंद्रमा की जो कला है वो घटती जाती है और अमावस्या में जाकर के जीरो हो जाती है, इसलिए अमावस्या में जाकर के उनको उपवास रखे। कहने का मतलब शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से एक एक ग्रास को बढ़ाते हुए पूर्णिमा से दूसरे दिन से घटाते हुए अमावस्या के दिन जाकर के उपवास रखने से चांद्रायण व्रत पूर्ण हो जाता है। ये 1 महीने का होता है, इस तरीके से रखना। और चंद्र के घटने और बढ़ने से उसी हिसाब से भोजन करने से इस व्रत का नाम चांद्रायण व्रत पड़ा हुआ है। आगे जाकर के कहते हैं अतिकृच्छ व्रत। अब अतिकृच्छ व्रत किसको कहते हैं इसके विषय में कर रहे हैं। एकैकम ग्रास मस्नीया त्रया हानि त्रिणि पूर्ववत त्रयम परम च नाशनीयात अतिकृच्छम तदुच्यते। ये कह रहे हैं कि पहले 3 दिन तक तो एक एक ग्रास का भोजन करें और अगले 3 दिन उपवास रखें, और इस प्रकार से करने से अतिकृच्छ व्रत संपन्न होता है। कहने का मतलब कुल ये 6 दिन का व्रत हो गया। पहले 3 दिन एक एक ग्रास भोजन करें 3 दिन तक और अगले 3 दिन उपवास रखें, तो 6 दिन की व्रतों को अतिकृच्छ व्रत कहा गया है। और ये व्रत महापातकों का नाश करने वाला है। आगे जाकर के कहते हैं ब्रह्म हत्या के अतिरिक्त पापों को प्रक्षालन करना हो तो क्या करना चाहिए। ये कह रहे हैं वायु भक्षो दिवहा तिष्ठेद रात्रिम नित्वाप सुसूर्यदृक् जप्त्वा सहस्रम गायत्रः शुद्धिर ब्रह्म वदादृते। ये कह रहे हैं कि वायु का पान करके दिन में सूर्य की ओर देखे, अर्थात सूर्य की तरफ देखते हुए वायु पान करके रहे, केवल श्वास प्रश्वास ही लिए सूर्य की तरफ देखते हुए, और रात्रि में जल में निवास करके, रात्रि के दिन जल में निवास करके 1000 बार गायत्री का जप करने से ब्रह्म हत्या के अतिरिक्त संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। 1000 गायत्री मंत्रों का जाप करें इस तरीके से, जो इस प्रकार से करते हैं। इससे केवल ब्रह्म हत्या पाप ही नष्ट नहीं हो पाता है, बाकी सभी प्रकार की पाप इससे नष्ट हो जाते हैं, यात्री जी कह रहे हैं। आगे जाकर के कहते हैं पर्ण कृच्छ व्रत। ये पर्ण कृच्छ व्रत कैसे होता है इसके विषय में आगे वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं पद्मो उदुम्बर बिल्वासः कुशा स्वस्थ पलाशका एतेषां उदकं पीत्वा पर्ण कृच्छम तदुच्यते। कहते हैं कमल के पत्र, गुल्लर के पत्ते, बेल पत्र, कुश, पीपल के पत्ते और ढाक के पत्ते, इन सब का क्वाथ बनाए, अर्थात इन सभी का पेस्ट बनाए, इन सभी को पीस करके पेस्ट बना करके इस जल को पान करें, तो इसी का नाम पर्ण कृच्छ व्रत कहा गया है। अब ये कितना दिन ये करना चाहिए यहाँ उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन पर्ण कृच्छ व्रत का स्वरूप इन्होंने यहाँ पर बताया। आगे जाकर के कहते हैं शांतापन कृच्छ व्रत, इसको किस तरीके से होता है इसके विषय में वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं पंचगव्यम च गोक्षीरम दधि मूत्रम सुकृत घृतम जगद्वाह परेण्योपवसेत कृच्छम शांतापनम स्मृतम। ये कह रहे हैं कि गाय के दूध, गाय का गोमूत्र, गाय का दही, गाय का गोबर और गाय का घी, इस पंचगव्य का पान करके दूसरे दिन निर्जल उपवास रखें, और इसी को ही शांतापन कृच्छ व्रत कहा गया है। अर्थात पंचगव्य का पहले दिन पान करें और दूसरे दिन निर्जल अर्थात जल भी नहीं पिए। इस तरीके से उपवास रखने से यह शांतापन कृच्छ व्रत संपन्न होता है।
आगे जाकर के कहते हैं महाशांतापन कृच्छ व्रत। ये कैसे होता है, इसके लिए कह रहे हैं पृथक शांतः पनैः द्रव्यैः षडः सोपवासकः सप्ताहेन तु कृच्छोऽयं महाशांतापनम स्मृतम। ये कह रहे हैं कि जो ऊपर पंचगव्य जो बनाने की मतलब पंचगव्य का जो स्वरूप है वो जो पिछले श्लोक में आया, उसी को ही पंचगव्य में से एक एक पदार्थ को एक एक दिन, जैसे आज दूध ले लिया, कल दही ले लिया, परसों गोमूत्र ले लिया, गोबर ले लिया, इस तरीके से 5वें दिन तक भोजन करें, अर्थात इसी का ही ग्रहण करें। और छठे दिन के उपरांत, छठे दिन के उपरांत उन्हें उपवास करें और 7वें दिन में जाकर के ये महाशांतापन कृच्छ व्रत सुसंपन्न होता है। कहने का मतलब पंचगव्य से 5 दिन, ये अलग अलग पंचगव्यों में से जो आपको उचित लगे, यहाँ ऐसा क्रमशः लिखा नहीं है कि पंचगव्य के जो 5 तत्व हैं, इन 5 तत्वों का एक एक दिन की एक एक चीजों का ग्रहण करते हुए रहें और 6वें दिन उपवास करें, और तो 7वें दिन में ये महाशांतापन कृच्छ व्रत सुसंपन्न होता है। आगे जाकर के प्रजापत्य व्रत किसको कहते हैं, इसके विषय में वर्णन कर रहे हैं। त्रयम् सायं त्रयम् प्रातः त्रयम् भुंक्ते त्वयाचितम् त्रयम् परम च नास्नीयात् प्रजापत्य विधि स्मृत। अब ये कह रहे हैं कि 3 दिन सायं काल को भोजन करें, 3 दिन प्रातः काल को भोजन करें और 3 दिन बिना मांगे हुए भोजन जो भी मिल जाए उसी को ही भोजन करें, और इसके पश्चात 3 दिन तक उपवास रखें। तो एक टोटल 12 दिन का ये व्रत रहता है। पहले 3 दिन में केवल सायंकाल को भोजन करें और दूसरे 3 दिनों में केवल प्रातः काल को भोजन करें, और बाकी 3 दिन में बिना मांगे हुए जो भी मिले उस हिसाब से भोजन करें, और के अंतिम में 3 दिन उपवास रखें। इस प्रकार से करने से ये प्रजापत्य व्रत होता है। मतलब कहने का मतलब 12 दिन का ये व्रत रहता है। और इस व्रत में सायंकाल के समय में 12 ग्रास और प्रातः काल के समय में 15 ग्रास बिना मांगे हुए जो अनाज मिल जाती है उससे 24 ग्रास से ज्यादा नहीं खाना चाहिए, ये यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। और इसके पीछे 3 दिन तक उपवास करने से ये प्रजापत्य व्रत सुसंपन्न हो जाता है। और आगे जाकर के कहते हैं तप्त कृच्छ व्रत, ये कैसे होता है इसके विषय में वर्णन कर रहे हैं। त्रयम् उष्णम पिबेद आपः त्रयः उष्णम पिबेत पयः त्रयः उष्णम घृतम पित्वा वायुवक्षो दिनत्रये। अब ये कहते हैं 6 पल परिमित के गरम जल पिए और 3 दिन 3 पल के परिमाण का गरम दूध पिए और 3 दिन तक 1 पल परिणाम का गरम घृत का पान करें और 3 दिन तक वायु भक्षण करें। ऐसा अनुष्ठान करने से तप्त कृच्छ व्रत संपन्न होता है। कहने का मतलब इसका भी 12 दिन का ही 12 दिन में पूर्ण होता है। और 3 दिन तक केवल गर्म जल पिए, 6 पल के हिसाब से, उससे ज्यादा नहीं पीना है। और 3 दिन तक 3 पल के परिणाम से दूध पिए और 3 दिन तक 1 पल के परिणाम से घृत का पान करें और 3 दिन तक केवल उपवास रखें। वायु भक्षण का मतलब केवल उपवास रखें, कुछ भी नहीं खाएं। ये तप्त कृच्छ व्रत का स्वरूप होता है। आगे जाकर के वैदिक कृच्छ व्रत क्या होता है इसके विषय में वर्णन कर रहे हैं। त्रयम् तो ददिना भुंक्ते त्रयम् भुंक्ते च सर्पिषः क्षीरेण तु त्रयम् भुंक्ते वायुवक्षो दिनत्रयम्। अब ये कहते हैं 3 दिन तक 3 पल परिणाम का दही का आहार करें और 3 दिन तक 1 परिमल मतलब 1 पल के परिणाम का घृत का पान करें
और 3 दिन तक 3 पल परिणाम का दूध का पान करे और 3 दिन तक केवल वायु भक्षण करके ये वैदिक कृच्छ व्रत सुसंपन्न होता है। ये भी 12 दिन का ही होगा। आगे जाकर के पाद कृच्छ व्रत के विषय में वर्णन कर रहे हैं। एकः भुक्तेन नक्तेन तथैवा अयाचितेन चह उपवासेन चैकेन पादकृच्छं प्रकीर्तितम्। ये कहते हैं कि एक दिन में केवल एक ही बार भोजन करें और एक दिन रात्रि को, एक दिन बिना मांगे जो भोजन करें और एक दिन उपवास करें। इस प्रकार से पादकृच्छ व्रत संपन्न होता है। ये 4 दिन का हो गया। एक दिन में केवल एक ही बार भोजन करें, एक दिन में रात्रि को भोजन करें, एक दिन बिना मांगे हुए भोजन करें और एक दिन उपवास करें। इस प्रकार से जो व्रत रखते हैं इसको पादकृच्छ व्रत कहा जाता है। और आगे जाकर के कहते हैं कृच्छाति कृच्छ व्रत कैसा होता है, इसके वर्णन कर रहे हैं। कृच्छाति कृच्छ पयसः दिवसानीक विंशतिं द्वादशोपवासेन पराकः परिकीर्तितः। अब ये कहते हैं 21 दिन तक केवल दूध को ही पी करके रहे और इस प्रकार से कृच्छाति कृच्छ व्रत सुसंपन्न होता है। और 12 दिन तक उपवास करें, इसको पराक व्रत कहा गया है। अब कहने का मतलब कृच्छाति कृच्छ व्रत तो इतना कितना दूध पीना है ये लिखा उल्लेखित यहाँ पर नहीं किया हुआ है, लेकिन केवल दूध पी करके 21 दिन तक जो व्रत रखते हैं, दूध के ऊपर ही जो व्रत रखते हैं उसको कृच्छाति कृच्छ व्रत कहा गया है। और आगे जाकर के 12 दिन तक उपवास जो रख सकते हैं रखते हैं उनको पराक व्रत कहा गया है। आगे जाकर के कहते हैं सौम्य कृच्छ व्रत, इसका स्वरूप वर्णन कर रहे हैं। पिन्याकः चामतः क्राम्बुः सुक्तानां प्रतिवासरम् एकैकम् उपवासः स्यात् सौम्य कृच्छ प्रकीर्तितः। अब ये कह रहे हैं कि 4 दिन तक प्रतिदिन खल, कच्चा मट्ठा, जल, सत्तू इनका एक एक ग्रास भोजन करें और एक दिन उपवास करें तो इस व्रत का नाम सौम्य कृच्छ व्रत हो जाता है। अर्थात ये 5 दिन का व्रत हो गया। 4 दिन तक कच्चा मट्ठा हो गया, जल हो गया, सत्तू हो गया, खल हो गया, इनको एक एक ग्रास करें ले लें और 5वें दिन उपवास करें, मतलब एक दिन उपवास करें तो ये सौम्य कृच्छ व्रत संपन्न होता है। आगे जाकर के तुला पुरुष व्रत, इसको यहाँ वर्णन कर रहे हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि इन 5 में से जो खल है, कच्चा मट्ठा है, जल है, सत्तू है और एक दिन बिना खाए पिए रहना है, इनको एक एक दिन 3 दिन तक आवृत्ति करने से 15 दिन में ये तुला पुरुष व्रत सुसंपन्न होता है। आगे जाकर के कहते हैं कृच्छ व्रत। कृच्छ व्रत किसको कहते हैं? कहते हैं कपिला गाय, कपिला यास्त दुग्धायः धारोष्णम यतपयः पिबेत ऐसा व्यास कृतम कृच्छम स्वपाकम अपिशोदयेत। ये कह रहे हैं कि व्यास जी का ये वचन यहाँ बता रहे हैं। कहते हैं दुए हुए कपिला गौओं के स्वाभाविक गर्म दूध को जो मनुष्य पीता है, व्यास जी कहते हैं उससे कृच्छ व्रत सुसंपन्न हो जाता है। अर्थात तो जो तत्काल दोहन किया हुआ जो दूध है उसी गर्म पानी को, उसको उबाले बिना उसी समय उसी गर्म पानी को, गर्म दूध को जो पी करके जो व्रत रखते हैं उसको कृच्छ व्रत कहा गया है। और नक्त व्रत, नक्त व्रत कैसे होता है? कहते हैं निशायाम भोजनम चैव तद्गेयम नक्तमेवतुः। ये कह रहे हैं कि जो दिन में तो अनाहार रहें, कुछ भी नहीं खाएं, दिन में कुछ खाए पिए बिना रहें और रात्रि में केवल भोजन करने से उसका नक्त व्रत सुसंपन्न होता है। और यहाँ आगे जाकर के ये कह रहे हैं जिन पापों का प्रायश्चित नहीं कहा गया है उसका प्रायश्चित चांद्रायण व्रत करने से सुसंपन्न होता है। ये भी यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। अर्थात जिसकी प्रायश्चित के विषय में कहीं उल्लेख नहीं हो, वैसे पाप किया हुआ है तो उसकी किस तरीके से आचरण व्यवहार करना चाहिए, कौन सी व्रत करना चाहिए आदि इत्यादि का उल्लेख यदि नहीं हो तो उस समय चांद्रायण व्रत का समझना चाहिए। अर्थात चांद्रायण व्रत करने से
कल्याण हो जाता है, इस तरीके से समझना चाहिए, ये वर्णन किया कर रहे हैं। और कहते हैं दुगुनी दक्षिणा दे करके अग्निष्टोम आदि यज्ञ करने से जिस प्रकार का फल प्राप्त होता है, और जो पहले कहे हुए कृच्छ के करने से भी उसी प्रकार का फल प्राप्त होता है। जो अलग अलग कृच्छ व्रतों का यहाँ पर वर्णन किया हुआ है, उसी प्रकार की फल प्राप्ति हो जाती है, ऐसा कहते हुए यहाँ पर ये व्रत की जो स्वरूप थे, अलग अलग जो व्रतों का स्वरूप था, उनको यहाँ अत्रिज ने विराम लिया और आगे जाकर के कैसे गृहस्थी मुक्त होते हैं, इन विषयों को अब आगे वर्णन कर रहे हैं। वेदाभ्यासरत छांतो नित्यम शास्त्राण्यपेक्षयेत शौचः हृदार्यम भीरतो गृहस्थोपि ही मुच्यते। ये कहते हैं वेदाभ्यासरतः शांतो हो, ये कहते हैं जो वेद पढ़ने में तत्पर हो, वेद शास्त्रों का जो नित्य अध्ययन करता हो, पाठ करता हो, क्षमाशील हो, धर्म शास्त्र को विचार करके उसके उपदेश के अनुसार शौच और आचरण का जो पालन करता हो, जो सदाचार में रहता हो, ऐसे गृहस्थी होने पर भी वो मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात अपने धर्म आचरण में जो रहने वाले हैं, जो नित्य नियमी में रहने वाले हैं, ऐसे व्यक्ति और साथ साथ में क्षमाशील हो, ये सभी गुण हो तो गृहस्थी का, ऐसे गृहस्थियों का परम कल्याण होता है, मुक्त हो जाते हैं। ये बात यहाँ पर वर्णन करे और आगे जाकर के स्त्री और शूद्रों को पतन होने का कारण ये बता रहे हैं, कैसे ये पतन हो जाते हैं, इसके विषय में कर रहे हैं। अतः परम प्रवक्ष्यामि स्त्री शूद्र पतनानि च, स्त्री और शूद्रों को पतन होने का कारण ये बता रहे हैं। कहते हैं जपः स्तपः तीर्थयात्रा प्रव्रज्य मंत्र साधनम देवता आराधनम चैव स्त्री शूद्र पतनानि षट्। ये 6 कार्य करने से स्त्री और शूद्र पतन हो जाते हैं, पतित हो जाते हैं, ये वर्णन कर रहे हैं। और ये क्या क्या है? जपः तपः तीर्थयात्रा, प्रव्राज्य कहते हैं संन्यास, मंत्र साधनम मंत्रों का साधना करना, और देवता आराधनम चैव देवताओं की आराधना करना, ये 6 कर्मों से स्त्री और शूद्र को पतन कराता है। अब ये कहने का मतलब ये है कि जब तप तीर्थ यात्रा ये अपने स्वामी के साथ में करना चाहिए, ये निर्देशन करना चाह रहे हैं, स्वच्छंद होकर के नहीं करना चाहिए, ये एक वर्णन किया हुआ है। और ये बात इतना सुपाच्य तो नहीं है, लेकिन अब उनकी भाव है, उनकी भाव हम श्रवण कर रहे हैं। ज्यादातर आज के दिनों में देखा जाए तो माताएं ही जप करती है, तपस्या करती है, व्रत आदि रखने वाले घर घर में माताएं हैं, तीर्थ यात्रा और मंत्रों का साधना, देवताओं की पूजा आराधना माताएं ज्यादातर करती है, पुरुष तो बहुत ही कम करने वाले होते हैं। तो ये थोड़ा सा आज के समाज के हिसाब से ये इतना सटीक नहीं है। कहने का मतलब इन सभी कार्यों के लिए अपने स्वामी की आज्ञा लेना जरूरी है, क्योंकि स्वामी की आज्ञा लेकर के करे तो फिर इसमें दोष नहीं होता है। तो और शूद्र ये सब चीज करने लग गया तो पतन की ओर जाता है, ये कह रहे हैं। और इन सभी कार्यों के लिए तो शूद्र के लिए तो निषेध किया हुआ है ये। अब ये कह रहे हैं कि स्त्री को स्वामी जीवित रहे तो स्त्री को व्रत भी धारण नहीं करना चाहिए, इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं जीवेत भर्तरी या नारी उपोष्य व्रतचारिणी आयुष्यम भरते भर्तु सा नारी नरकम व्रजेत। ये कहते हैं जो स्त्री स्वामी के जीवित रहते हुए उपवास करके व्रत धारण करती हो तो स्त्री अपने स्वामी की आयु को हरण करती है, उसकी स्वामी की आयु को छीन लेती है और अंतिम में वो जाकर के नरक वास उन्हें मिलता है। इस प्रकार से यह भाव व्यक्त किया। कह रहे हैं कि स्वामी के आज्ञा लेकर के व्रत धारण करें, स्वामी के, क्योंकि पिता रक्षति कौमारे भारता रक्षति यौवने रक्षन्ति स्थविरे स्त्री
स्थविरे पुत्रः न स्त्री स्वतंत्र मर्हति, ये कहा गया है। कहते हैं कि जब तक शादी नहीं होती है तब तक माता पिता के अधीनस्थ में बिटिया रहती है। जब शादी हो गया तो स्वामी के साथ में ही उनका आचरण व्यवहार होता है, और शादी जब वृद्धावस्था आ जाती है तो अपने संतान के अधीनस्थ में स्त्री को रहने का शास्त्रों ने निर्देशन किया हुआ है। इसीलिए भी ये कहना ये चाह रहे हैं, ज्यादातर व्रत उपवास गृहस्थी जीवन में आने के पश्चात माताएं करती है, उससे पहले भी करती है। ऐसा नहीं है कि कौमार अवस्था में भी कई बिटियां जो है ना ये सभी चीज व्रत उपवास करती है। लेकिन अब इनका कहने का जो भाव है यही कह रहे हैं कि अपने बड़ों से आज्ञा लेकर के करें। यदि कन्या अवस्था में है तो माता पिता से आज्ञा लेकर के व्रत उपवास आदि करें, गुरुजनों से, गुरु पुरोहित से आज्ञा लेकर के, उनसे आज्ञा लेकर के करें। या अब जब गृहस्थी जीवन में है तो पति से आज्ञा लेकर के करें, और उत्तरावस्था में हो तो अपने जो अधीनस्थ में जिनके संरक्षण में रह रहे हैं उनके आश्रय लेकर के करें, ये कहने का इनका भाव है। और तीर्थ स्नान आदि करने की इच्छा हो तो पति के ही चरणोदक पान करने से उनको तीर्थ का आचमन का फल मिलता है, ये यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं तीर्थ स्नानार्थिनी नारी पति पादोदकम पिबेत, पति के पादोदक चरण पखाल करके चरणामृत लें, ये बता रहे हैं। ये आगे जा करके कहते हैं श्राद्ध यज्ञ विवाह में स्त्री को दायां साइड में रहे, बाकी में बायां बामांगी होकर के रहना चाहिए, ये कह रहे हैं। श्राद्ध कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, विवाह के प्रसंग हो तो स्त्री को दायां भाग में रह करके पति के साथ में ये कार्य सुसंपन्न करना चाहिए, और बाकी अन्य इससे अलावा जितने भी है उसमें बामांगी होकर के रहना चाहिए, ये कह रहे हैं। कहते हैं जीवेद भर्तरि वामांगी मृते बापेषु दक्षिणे श्राद्धे यज्ञ विवाहे च पत्नीम दक्षिणतः सदा, इसीलिए ये कहा गया है। और स्त्री सर्वथा पवित्र है, ये बात यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। कहते सोमः शौचम ददहु तासहम गंधर्वास्त तथांगिराः पावकः शर्ममेध्यत्वं मेधत्वं योषितम सदा। ये कहते हैं चंद्रमा, गंधर्व, अंगिरा, बृहस्पति ने इन स्त्रियों को शुद्धता की दान किए, अग्नि ने भी संपूर्ण शुद्धता दी हुई, इसीलिए स्त्री सर्वथा पवित्र ही होती है, ये यहाँ पर वर्णन किया। और ये विभिन्न प्रसंगों का इन्होंने ये संदर्भों को यहाँ पर उल्लेख किया, और कहाँ कैसे स्त्रियों को किस कंडीशन में, किस अवस्था में, किस स्वरूप में इन जो चंद्रमा है, अंगिरा है, गंधर्व है, अग्नि है, इन्होंने किस तरीके से शुद्धता की प्रदान की हुई है, वो अलग अलग स्वरूपों में ये वर्णन मिलता है। इसलिए उसी भाव को यहाँ पर अत्रि जी वर्णन कर रहे हैं। आगे जाकर के ब्राह्मण का स्वरूपों का यहाँ पर वर्णन है। इसके लिए कहते हैं जन्मना ब्राह्मणो गेय संस्कार दीज उच्यते विद्याया याति विप्रत्वम क्षेत्रीय स्त्री वीरे वच। ये कहते हैं ब्राह्मण के वंश में जन्म लेने से वो ब्राह्मण होता है, और जब उसका संस्कार होता है, उपनयन यज्ञोपवीत आदि संस्कार हो जाता है, तो उसके पश्चात वही ब्राह्मण द्विज बन जाता है। और वही ब्राह्मण जब यज्ञोपवीत संस्कार हो जाने के पश्चात विद्या अध्ययन, वेदों का अध्ययन करने से वो विप्रत्व प्राप्त कर लेता है, और उसके पश्चात जन्म, संस्कार, विद्या, इन तीनों से जब सुसंपन्न हो जाता है तो वो व्यक्ति ही, वही ब्राह्मण ही श्रोत्रिय ब्राह्मण के पद उन्हें प्राप्त हो जाता है, ये संज्ञा उन्हें प्राप्त हो जाती है। और जो ब्राह्मण केवल वेद शास्त्र को पढ़ते हैं और उसके आज्ञा के अनुसार कार्य करते हैं तो उनको वेदवित, वेदों के जानने वाला कहा जाता है, और उनके वचन
पवित्रता देने वाले होते हैं। जो वेद पाठी हैं, जो धर्म शास्त्रों का चिंतन मनन करते रहते हैं, सदा सर्वदा भगवान की सेवा आराधना करते हैं, जब नित्य पूजा पाठ आदि करते हैं, ऐसे ब्राह्मणों की वचन सत्य हो जाती है। उनकी वचनों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। ऐसे सत्कर्म में लगे हुए व्यक्तियों की जो वाणी है, जो उन्होंने किसी के ऊपर में कोई कार्य करने के लिए निर्देशन कर रहे हैं, तो उनको पालना करना चाहिए। जितना बन सके पालना करेंगे तो अपना ही कल्याण होगा, ये कहना ये चाह रहे हैं। और वेदों के जानने वाला एक भी ब्राह्मण जिस धर्म का आचरण करता है वही श्रेष्ठ धर्म है। इस प्रकार से यहाँ पर इन्होंने वर्णन किया। और आज के प्रसंगों को आगे जप तप होम से ब्राह्मण तेज पूर्ण होता है, इसकी विषय को भी वर्णन करके पूर्ण कर रहे हैं। कहते हैं पावका इव दीप्येतः जप होमेर द्विजोत्तमः प्रतिग्रहेण नश्यन्ति बारिणा इव पावकः। कहते हैं जप तप होम आदि करने से ब्राह्मण देदीप्यमान हो जाता है, और जल से जिस प्रकार अग्नि का तेज का नाश होता है उसी प्रकार जो ब्राह्मण प्रतिग्रह ले लेते हैं, अर्थात दान जो ले लेते हैं, दान लेने से ही उनका तेज स्वतः नष्ट हो जाता है। कहने का मतलब वेद पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, शास्त्रों का चिंतन मनन अर्थन ये सारा कुछ करना चाहिए, मंथन करते रहें। और कहीं किधर से भी दान नहीं ले तो वो ब्राह्मण तेजों से पूर्ण हो जाता है। और यदि दान लेते ही, क्योंकि वो पुण्य जो दान देने वाले हैं, जो जिनके द्वारा दान जिनके हाथों से दान लिया जाता है वो तेज उधर ही चला जाता है। इनका किया कराया जो भी पुण्य है दान लेते ही जिससे दान लिया उधर ही चला जाता है, इसलिए वो तेज हीन हो जाते हैं। इसलिए जितना बन सके दान नहीं लेना चाहिए, ये भाव यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं। और जितना से गुजर बसर हो उतना ही में से ही करना चाहिए, इसलिए तेज भी नष्ट हो जाता है, इसलिए कह रहे हैं। और कहते हैं जिस प्रकार तीक्ष्ण पवन आकाश में स्थित संपूर्ण मेघों को छिन्न भिन्न कर लेता है, उसी प्रकार विद्वान श्रेष्ठ ब्राह्मण भी उस प्रतिग्रह से अर्थात दान लेने से उन दोषों को दूर करने के लिए प्राणायाम से दूर कर देते हैं। अर्थात कहने का मतलब जो जिस क्षेत्रों से हम दान लिया हुआ है उनके तुरंत ही प्रायश्चित आदि करने का विधान है। श्राद्ध आदि का अन्न भोजन करेंगे तो गायत्री का पुरस्चरण करने का विधान है। तरह तरह के जो है ना करने से, प्राणायाम आदि करने से, संध्या वंदन आदि करने से और ऐसे प्रायश्चित करने से फिर वो पुनः शुद्ध तो हो जाते हैं, लेकिन बार बार दान लेने से वो जो भी पुण्य है वो फिर से चला जाता है। इस प्रकार से रहता है, इसलिए जितने से गुजर बसर हो उतना ही दान लें, ये भाव ये कहना चाह रहे हैं। और इसी के साथ में ही आज के प्रसंगों को मैं यहाँ पर पूर्ण कर रहा हूँ। और यहाँ तक आने में हमने 142 मंत्रों का हमने चिंतन मनन किया, और आगे के मंत्रों का, आगे के श्लोकों का चिंतन मनन अगले पड़ाव में करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका जीवन सुखद रहे और आपके समाज परिवार सभी प्रकार से मंगलमय हो। प्रभु इस प्रकार के आशीर्वाद आपके जीवन में सदा सर्वदा रखे, और इन स्मृति शास्त्रों में उल्लेखित किए गए धर्मों को, आचरण को, व्यवहारों को जितना बन सके जीवन में अपनाने की कोशिश करते हुए जीवन पवित्रता की ओर ले जाएं, और पुण्य और धर्म का संचय करते हुए जीवन को धन्य बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आज की बात पुष्प को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए यहाँ पर विराम लेते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।